गुना में जब शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। और अब गुना गोलीकांड पर हम लगातार जोरदार सियासत देख रहे हैं, जमकर फोटो वार हो रही है जयवर्धन सिंह के साथ। अब आरोपी छोटू का फोटो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आज ही बदमाश छोटू का एनकाउंटर किया गया है। जयवर्धन सिंह ने आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन बताया था और अब उनकी ही फोटो वायरल हो रही है। एक आरोपी के साथ उन्होंने कॉल डिटेल निकालने की भी मांग की थी। तीसरे एनकाउंटर के बाद जयवर्धन सिंह की फोटो तेजी से वायरल हो रही है और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे जयवर्धन सिंह ने, कांग्रेस नेता ने। और अब लगातार फोटो वॉर देखा जा रहा है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हिरेन सिंह का खास सहयोगी, खास आदमी बताया जा रहा था शहजाद को, उनके साथ फोटो वायरल हुई महेंद्र सिंह सिसोदिया की। और उसके बाद अब आज जिस आरोपी को ढेर किया गया है नजीर उर्फ छोटू को, उसकी फोटो वायरल हो रही है जयवर्धन सिंह के साथ। तो समझा जा सकता है कि लगातार इस पूरे मामले में सियासत गरमाती जा रही है। फोटो वार तेजी से सामने आ रहा है, एक के बाद एक फोटो वायरल की जा रही है। दो तस्वीरें गोलीकांड पर किस तरह से फोटो वायरल की जा रही है, उसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आरोपी छोटू के साथ फोटो वायरल हो रही है जयवर्धन सिंह की। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देखिए, ट्वीट किया था, ये फोटो जयवर्धन सिंह की तरफ से ट्वीट की गई थी और जयवर्धन सिंह ने आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन होने का आरोप लगाया था। और अब खुद उनकी ही फोटो तीसरे आरोपी के साथ वायरल हो रही है, जिसका आज एनकाउंटर किया गया है। तो जोरदार सियासत हो रही है इस मामले में और सियासी थोड़ी चर्चा हम भी कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राम पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, और वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े। आशीष जी स्वागत है। राम जी आपका भी स्वागत है। राम जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, पहले हमने देखा कल की तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और आज नई तस्वीर वायरल हो रही है जयवर्धन सिंह के साथ। आज तीसरे आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये 3 दिन से सुन रहा हूँ और अभी तक पुलिस जयवर्धन से पूछताछ करने क्यों नहीं गई? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन? क्यों नहीं जयवर्धन सिंह से पूछताछ की गई? क्यों नहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया से पूछताछ की गई? क्यों नहीं ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया से पूछताछ की गई? क्यों नहीं जो गुना का उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उससे पूछताछ की गई? क्यों नहीं इनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है? हम और बीजेपी केवल बातें कर रहे हैं, कुछ काम तो इस पर हो ही नहीं रहा है। और काम किसको करना है? सरकार को करना है, पुलिस को करना है, गृह मंत्री को करना है, एसपी को करना है, कलेक्टर को करना है। आप डिबेट कर रहे हैं, आप एक जनता के अंदर मैसेज दे रहे हैं कि इनकी नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो नेताओं से पूछताछ की जा रही है, न कोई गिरफ्तारी हो रही है, न उनकी कोई कॉल डिटेलिंग निकाली जा रही है। यदि इन नेताओं की जगह कोई जनता होती तो उनका या तो इनकाउंटर हो जाता या उनको जेल में डाल दिया जाता। तो इन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों मेहरबानी कर रही है? और कॉल डिटेल है या अन्य माध्यम से सच्चाई 3 दिन में आसानी से निकाल ली जा सकती थी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये कॉल डिटेल इंक्वायरी केवल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसे हुए हैं और जो अपराधी होते हैं उनको सत्ता का संरक्षण होता है, विपक्ष संरक्षण नहीं दे सकती। सत्ता के हाथ में पुलिस होती है, सत्ता के हाथ में प्रशासन होता है। पांडे जी, मैं आपकी इन तमाम सवालों का जवाब मैं आशीष जी से ले लेती हूँ। आशीष जी, उनका भी कहना है कि अगर कांग्रेस दोषी है, उनकी अगर कनेक्शन मिल रहा है तो उन पर भी कार्रवाई कीजिए, बीजेपी का अगर कोई मिल रहा है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, एक तो कांग्रेस के कई वर्जन होते हैं। अभी किसी दूसरे प्रवक्ता को जोड़ेंगे तो वही जयवर्धन सिंह जी को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। राम पांडे जी अनुभवी प्रवक्ता हैं, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक बात है। वैसे ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, इसमें प्रशासनिक भी काम होता है, न्यायिक भी काम होता है और राजनीतिक भी होता है। तो प्रशासनिक और न्यायिक में तो आपने देखा होगा, ये कह रहे थे कि क्या काम हो रहा है, काम तमाम हो गया। जिन लोगों ने वो जरूरत की थी उनको खींच के ऊपर पहुंचा दिया गया है ताकि वो दोबारा ये करने की जरूरत ना कर सके। उनके घर को, उनके द्वार को ढहा के समाज में सख्त संदेश दिया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों की जरूरत भी कांपने लगे। अब विषय ये है कि 2 तरह के विपक्ष होते हैं। एक विपक्ष वो होता है जो सरकार के साथ सकारात्मकता से खड़ा होता है और जब काम नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाता है। ये विपक्ष कांग्रेस का ऐसा है कि जिसको कार्यवाही से पेट में दर्द होता है, जो कार्यवाही में हरा और
भगवा रंग तलाशती है, खरगोन में कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है, गुना में कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। तो आखिर इनके कनेक्शन की जांच तो होनी ही चाहिए ना। तो न्यायिक तौर पे तो प्रशासनिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा काम कर रही है और पूरा काम करेगी, पर राजनीतिक तौर पर जो आरोप लगाते हैं उनके आका तो बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी बात, कल मैं जयवर्धन सिंह जी के माध्यम से कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी देख रहा था जो दूसरे आरोपियों और दोषियों के सबूत भी दे रहे थे। तो ये तो माना जाएगा कि बहुत गहरी संलिप्तता जयवर्धन सिंह और उनके परिवार की है और इस विषय पर उनको मध्य प्रदेश की जनता के सामने आके जवाब देना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उसके काम की, तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है राम जी, आप सुन रहे थे उनको, और इसके साथ एक ये भी मेरा भी सवाल कि कल तक कांग्रेस बीजेपी कनेक्शन पर सवाल उठा रही थी और अब तो सीधे आज इसका एनकाउंटर किया गया। उन्हीं के साथ जयवर्धन सिंह की फोटो खुद वायरल हो गई है, जो लगातार हम देख रहे थे कि ट्वीट्स कर रहे हैं वो एक के बाद बीजेपी के कनेक्शन की बात कर रहे थे। ये मेरी और आपकी फोटो यदि वायरल होती तो हमारा एनकाउंटर हो चुका होता। ये नेताओं को क्यों छोड़ रहे हैं? नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को गिरफ्तार कर रहे हैं? अपराधी के साथ फोटो है, क्यों नहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों नहीं जयवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी जिसके भी नेताओं के साथ में फोटो है उनको गिरफ्तार किया जाए, इंक्वायरी की जाए, कॉल डिटेल निकाली जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। ये कह रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं, क्या वो 3 पुलिस वाले जिंदा हो गए? वो तो मर गए ना। आपको पहले से ही कार्रवाई करनी चाहिए थी अपराधियों पर। आपने उनके घर ढहा दिए, लेकिन वो 3 पुलिस वाले जिंदा तो नहीं हुए। उसके पहले देवास में पुलिस वाले की हत्या हुई, उसके पहले गुना में हत्या हुई, उसके पहले घाटी गांव में हत्या हुई। लगातार हत्याएं हो रही हैं पुलिस वालों की। ये 3 हत्या एक साथ हो गई, इसलिए इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इंक्वायरी होना चाहिए और नेताओं को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को और ये महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो घर बुलाकर पार्टी दी है, उनके जो उपाध्यक्ष है घर बुलाकर पार्टी दी है। और शिकारी है तो उसमें हिरण मुर्गा और क्या क्या नहीं रहा होगा जो उसमें शिकारी आए हैं पार्टी के लिए। शराब की दुकानें ये लगातार खुलवाई रहे हैं, तो शराब की, मांस की, ये हर तरह की पार्टी दे रहे हैं। और ये भगवा हरा रंग, ये फालतू की चीजें ढूंढ कर लाते हैं। मैं कहता हूँ अपराधियों पर कार्रवाई होने चाहिए, चाहे वो शिकारी हो या नेता हो। पांडे जी की जब इस तरह की दावत दी जा रही है तो उसमें फिर मुर्गा भी परोसा जाता होगा, दूसरे जानवरों के मांस भी परोसे जाते होंगे। गंभीर आरोप है ये। देखिए पांडे जी जो कह रहे हैं कि अगर कोई और होता तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, इसका मतलब डर साफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाई की है वो तो शब्दों में झलक रही है मेरे मित्र की। अरे नेताओं का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? महेंद्र सिंह सिसोदिया का एनकाउंटर कब होगा? ये 1975 का काला इतिहास थोड़ी है, जब आपने लोकतंत्र को ही बंद करके सबको बंद करना शुरू कर दिया था। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके जो सबूत हैं वो आप सामने लाए जाएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप परेशान नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्राइम के लिए पूरी तरह से सजग है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और हम रिएक्टिव भी रहेंगे और प्रोएक्टिव भी रहेंगे। हम करेक्टिव भी रहेंगे और प्रोएक्टिव भी रहेंगे। करेक्शन ये कि अगर कोई जरूरत करता है तो उसकी जरूरत को कुचला जाएगा और आगे ऐसे काम नहीं, उसके लिए सख्त संदेश दिए जाए। चलिए, बिल्कुल संदेश देने की जरूरत भी है आशीष, आपको भी और सरकार को भी, और साथ ही साथ ये भी कि सियासी पिक्चर तो अब वायरल हो रही है। अब देखने वाली बात होगी टेंशन किसकी बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अगर कांग्रेस का भी कोई संलिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई उस पर भी हो, और सरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आप दोनों का शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।